हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज हम करने जा रहे हैं एक और वैकेंसी जो निकल कर आई है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल से। वैकेंसी शुरू करने के पहले आप मेरी एक बात ध्यान से सुने। आप जब वैकेंसी देखते हैं तो उसे स्किप करके देखते हैं, जिससे होता यह है कि वो वैकेंसी आपको समझ में नहीं आती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आती है। फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछते रहते हैं कि लोकेशन कहाँ है, फॉर्म कैसे भरना है, हम फॉर्म भर सकते हैं क्या, हमारी क्वालिफ़िकेशन ये है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको इसीलिए आ रही क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। दोस्तों, हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाए और आप अपने से फॉर्म भर सकें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, समझें, और कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ही करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में वैकेंसी क्या है और कितनी है। तो मैं बता दूं आपको कि पीजीटी ऑल सब्जेक्ट, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट और पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, इन सभी तीनों प्रकार की कैटेगरीज में यहाँ पर आपको वैकेंसी दी गई है। क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा, अब वो डिस्कस करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस फॉर पीजीटी। पीजीटी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो पीजीटी के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता रखी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर्स डिग्री, जिस भी विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी विषय की मास्टर डिग्री, साथ ही बीएड होना अनिवार्य है। टीजीटी और पीआरटी के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या है? तो टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस एक जैसी है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि होना जरूरी है। कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना है और
अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीएड अनिवार्य है, और अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डीएलएड या डीएड या इसी के समकक्ष कोई योग्यता होना आवश्यक है। साथ ही साथ आपकी सीटेट होना भी आवश्यक है। सीटेट अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीटेट फर्स्ट होना ज़रूरी है, और अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीटेट सेकंड होना ज़रूरी है। दोस्तों, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gdgoenkarohini.edu.in और ईमेल एड्रेस है hr@gdgoenkarohini.edu.in। तो यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्कूल की वेबसाइट पर जा कर के भर सकते हैं, या फिर उन्हें मेल करके अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम वैकेंसी पर जाएंगे तो कोई लास्ट डेट नहीं है। तो चलते हैं हम वैकेंसी के पेज पर, सीधे वेबसाइट पर। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर गूगल में डाल दिया gdgoenkarohini.edu.in और हमें इसका होम पेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके कुछ गैलरी दिखाई देती है, इसके बारे में कुछ दिखाई देता है, यूट्यूब वीडियो भी दिखाई दे रहा है, अचीवमेंट्स वगैरह, और इसकी सारी जो इवेंट्स वगैरह की उनकी जानकारियाँ हैं वो सारी इस पर वेबसाइट पर अवेलेबल है। हम नीचे आ जाते हैं और नीचे आकर के और हम सीधे यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पर वैकेंसी लिखा हुआ है। यहाँ पर वैकेंसी पर आकर के और हम जो है ये वैकेंसी, इस पर आकर के और हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर वैकेंसी पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये हम इसकी वैकेंसी पर आ रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है हेड मिस्ट्रेस प्राइमरी कोऑर्डिनेटर पीजीटी ऑल सब्जेक्ट, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से सारे सब्जेक्ट, लेकिन न्यू 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 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी वैकेंसी केवल टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए ही उन्होंने ओपन की है। बाकी सारे के सारे में कहीं भी न्यू लिखा हुआ नहीं है, तो बाकी वैकेंसीज अभी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आगे हम बढ़ें तो यहाँ इसके बारे में कुछ बताया गया। फॉर ऑल अबव पोस्ट से एप्लीकेंट मस्ट पोजेस क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई के द्वारा जो क्वालिफिकेशन होती है उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। दे शुड हैव एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब हिंदी और अंग्रेजी में आपको बहुत अच्छी स्किल जो है वो होनी चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मस्ट, कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर लेटेस्ट रिज्यूम टू hr@gdgoenkarohini.edu.in, या तो हम hr@gdgoenkarohini.edu.in के ऊपर हम इसके रिज्यूम को सेंड कर दें, या फिर क्लिक हेयर टू अप्लाई बटन बिलो टू सबमिट द फॉर्म। डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म अगर सबमिट करना है तो हम जैसे अभी क्लिक करते हैं तो हमने ये क्लिक कर दिया है, ये इसका फॉर्म खुल गया है। शुरुआत में इसके एड्रेस वगैरह की जानकारी है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल स्टार फील्ड्स मार्क्ड फील्ड्स आर मैंडेटरी, मतलब ये अति आवश्यक है। और प्लीज़ मेंशन NA इफ़ नॉट एप्लीकेबल, अगर कहीं आपको एप्लीकेबल नहीं है तो वहाँ पर NA लिखना है। यहाँ पर पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या अदर, इसमें लिखा हुआ है। तो मतलब आप दूसरी वैकेंसीज भी अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आपका, जैसे ही आप इधर वैकेंसी के को चूज़ करेंगे, इधर सब्जेक्ट आ जाएगा। सैल्यूटेशन, सिलेक्ट सैल्यूटेशन मिस्टर मिस, ये आप सिलेक्ट कर लें। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी डाल दें अपना। ईमेल आईडी बहुत ध्यान से डालिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपको सारे सब प्रकार के करस्पॉन्डेंस ये लोग करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, सारी चीज़ें डाल दें। रेसिडेंशियल एड्रेस डाल दें, परमानेंट एड्रेस क्या है वो डाल दें। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखी हुई है। हाई स्कूल, 10th, इंटर, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड या एनी अदर कोई क्वालिफिकेशन से सबके बारे में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी और ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज और डिवीज़न और सब्जेक्ट और स्कूल कॉलेज सब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर है कि नहीं है उसके बारे में आप लिख दें।
वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और वर्क एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आप फ्रेशर हैं कि वर्क एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसको क्लिक कर सकते हैं। ये वाला जो बॉक्स है, अगर आपके एक्सपीरियंस है तो आप नीचे जो है उससे रिलेटेड चीज़ें सिलेक्ट कर लें, और अगर फ्रेशर हैं तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पर बॉक्स दिया गया है। अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो नीचे यहाँ पर दिया गया है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम टू, मतलब कहाँ कब से कब तक किया है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा है, बोर्ड कौन सा था, क्लास टीचर अगर रहे तो कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, कितने समय तक कार्य किया। अगर एक स्कूल का है तो एक स्कूल या दूसरे ज़्यादा स्कूलों के हैं तो ऐड रो कर कर के और आप प्लस कर कर के, और यहाँ पर ये जैसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये जुड़ते जाएंगे, जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है उसके हिसाब से आप यहाँ पे और ये कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, तो अगर आप फ्रेशर हैं और आपको कोई दूसरा एक्सपीरियंस है तो वो भी आप इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आखिरी में होगा डॉक्यूमेंट्स का अपलोड। तो अपलोड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। 1 MB की JPG या PNG फाइल ही होना चाहिए, उससे ऊपर की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ऐसे कैसे सिग्नेचर भी 1 MB की JPG या PNG फाइल ही अपलोड कर सकते हैं। और रेज्यूम जो है आप 1 MB का MS वर्ड में, PDF में, JPG या PNG के फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। फिर डिक्लेरेशन आ रहा है कि जो भी जानकारी मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है वो सही है, और आप एग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ सबमिट बटन आ जाएगा। सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म आपका डायरेक्ट सेव हो जाएगा और स्कूल में सबमिट हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये पूरी वैकेंसी थी। आपने अगर समझ ली है, आप अगर एप्लीकेबल हैं तो आप इसे ज़रूर भरें, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो आपको कॉल करेंगे और इंटरव्यू डायरेक्ट होगा। इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको इस स्कूल में काम करने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। इसी तरह के और भी वीडियो लेकर मैं जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।